यह प्रसंग चरित सुधा नामक पुस्तक से लिया है, जो पूज्य बड़े बाबा महाराज श्री राधा रमन चरण दास देव जी का जीवन चरित्र है। इसमें एक बड़ी सुंदर घटना का वर्णन है, कुत्तों का महोत्सव। एक दिन बाबा जी महाशय शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए महाप्रभु बाड़े गए। बहुत देर तक वहाँ कीर्तन होता रहा। जब वहाँ से लौट रहे थे तो एक कुतिया उनके साथ साथ हो गई। सब लोग जगह जगह रुककर कीर्तन कर रहे थे। जब सब आगे बढ़ जाते तो कुतिया उस स्थान की रज में इधर उधर खूब लूटती पोटती। प्रत्येक स्थान पर उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी के मन में बड़ी भक्ति जागृत हुई। कुतिया ने इन लोगों का साथ न छोड़ा। तभी से सब उसे भक्ति माँ कहकर पुकारने लगे। उसकी प्रकृति ऐसी थी कि वो जैसे मूर्तिमान भक्ति हो। जब ठाकुर को भोग लगाए बिना कोई वस्तु उसे दी जाती तो ग्रहण न करती। कभी किसी अन्य कुत्ते के साथ झगड़ा नहीं करती। अन्य वैष्णवों को जिस प्रकार खाने को दिया जाता उसी प्रकार उसके लिए पत्तल रखी जाती। कुछ दिनों पीछे उसका शरीर अस्वस्थ हुआ और सबने उसकी बड़ी सेवा की। वो दुर्बल होती चली गई और एक दिन उसका अंतिम काल समझकर सब लोग मृदंग करताल लेकर उसके चारों तरफ कीर्तन करने लगे। इस प्रकार हरिनाम सुनते सुनते उसने शरीर को छोड़ दिया। उसके शरीर को पतित पावनी गंगा में अर्पित कर दिया और चौथे दिन उसका चढ़ाव महोत्सव मनाया गया। बाबा जी महाराज के मन में बड़ी तीव्र वासना जागी कि भक्ति माँ का महोत्सव में कुछ वैष्णव सेवा की जाए। दोपहर के समय मन में एक अद्भुत विचार आया। शिष्यों से बोले, देखो, भक्ति माँ के कुछ सजातीय वैष्णवों को आमंत्रित करना अच्छा नहीं लगता। तुम में से कोई नवद्वीप में मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर उन्हें निमंत्रण देकर आ सकता है? उनके मुख से ये आश्चर्यजनक प्रस्ताव सुनकर सब अवाक रह गए। पर नवदीप दादा, जो गुरु वाक्यों में पूरी निष्ठा रखते थे, उन्होंने कहा, मुझे बताइए कैसे क्या करना है। बाबा जी महाराज से बोले, देखो, कुतिया हो या कुत्ता, उसको देखते ही अपने गले में वस्त्र लपेटना और साष्टांग प्रणाम करना और कहना, हमारी भक्ति माँ ने शरीर छोड़ गई है, कल उसका महोत्सव है। आप सभी कृपा कर सपरिवार बड़ाल घाट के पास हमारे परम गुरुदेव के आश्रम में पधार कर दोपहर का महाप्रसाद ग्रहण करें। नवदीप दादा ये सुनकर बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोने लगे। उन्होंने बाएं हाथ से पीठ पर एक थप्पड़ जमाया और नवदीप दादा में मत हाथी की भांति झूमते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। दूर से तो कोई उनको देखता है तो सोचता जैसे कोई पागल या कोई शराबी आ रहा हो, और जब पास आके देखते तो लगता जैसे कोई महाशक्ति संपन्न ज्योतिर्मय महापुरुष हो, ऐसा प्रतीत होता था। अब जैसे ही वो किसी कुत्ते को देखते तो उसे दंडवत प्रणाम कर अश्रु बहाते हुए कहते कि गुरुदेव ने आप लोगों को निमंत्रण देने भेजा है, कल हमारी भक्ति माँ का महोत्सव है। आप कृपा कर सब बांधव हमारे परम गुरुदेव के आश्रम में पधार कर महाप्रसाद ग्रहण करें। अन्य स्वजातीय जन जो भी मिले उन्हें भी ये निमंत्रण देकर हम लोगों को सदैव के लिए अनुग्रहित करें। इस प्रकार मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर एक पैर रात्रि बीतने पर वो आश्रम लौट कर आए। बाबा ने उनके लिए व्यवस्था कर रखी थी ठहरने के लिए, और नवदीप दादा ने सारा वृतांत बाबा जी महाशय को सुना दिया और सबके साथ वो अखाड़े चले गए। दूसरे दिन जब प्रातः वैष्णव पुजारियों ने रसोई प्रारंभ कर दी, दोपहर के समय वैष्णव को बुलाया गया था, तो दो चार को आता देखकर लोगों ने, एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप लोग वैष्णव हैं या कुत्तों के महोत्सव में जाना आपको शोभा नहीं देता। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल गई। सबने उत्सव में ना जाने का निश्चय कर लिया, और बुलाए जाने पर भी कोई ना आया तो बड़े बाबा एक पुजारी को लेकर बड़े अखाड़े गए और वहाँ के महंत जी से कहा, तो महंत जी बोले, देखो भाई, कुत्तों का महोत्सव होगा, ये हमें पता नहीं था। इस उत्सव में न जाने से हमारा अपमान होगा। आप अन्य लोगों को भोजन करा दीजिए, हमारा जाना नहीं होगा। बहुत अनुनय विनय करने पर भी वो नहीं लौटे।
तो बाबा महाशय ने सोचा कि लीला में निताई चांद की अवश्य कोई खेल दिखाना चाहते होंगे। वो सानंद वापस आश्रम लौट आए। अब यह बात चारों तरफ फैल गई। जगत बंधु चट्टोपाध्याय नामक एक नवद्वीप वासी भद्रपुर बड़ालवाड़ी में रहते थे। ये उन्होंने सुना तो उनको बड़ी बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मैं इस महंत पर इस क्षति के लिए दावा करूंगा। तो बाबा जी महाशय बोले, देखो भाई, मंगलमय प्रभु की जो इच्छा हो वही होगा, इसमें प्रतिवाद की आवश्यकता नहीं है। इधर जो कोई आता है तो उसे प्रसाद दिया जाएगा। बाबा जी महाशय ने नवदीप से, क्यों रे, भक्ति माँ के सजातीय जन वैष्णव अभी तक नहीं आए। बाबा जी महाशय के नए साथी सोचने लगे कि बाबा जी महाशय की लीला कैसी अद्भुत है, क्या कभी संभव हो सकता है। पशु दो एक सांकेतिक भाषा तो समझते हैं, पर कुत्ते निमंत्रण पे आ जाएंगे। यूँ तो कामकाज के घर 2-4 कुत्ते आ ही जाते हैं, वैसे भी यहाँ आ जाएंगे। पर जो उनके अलौकिक शक्ति से परिचित थे वो जानते थे कि बाबा जी महाशय के मन में जब ऐसी बात उठी है तब निश्चय ही समझना चाहिए कि स्वान वैष्णव उत्सव में पधारेंगे। अब इधर राधेश्याम बाबा आ पहुँचे। बाबा जी महाशय उनको दंडवत करते थे और दंडवत करके कहने लगे, भाई मैं तो एक एक कांड से परेशान हो गया हूँ, न जाने कहाँ से कुत्तों के महोत्सव की सृष्टि कर डाली। मैं सोचता था चलो और कुछ नहीं सही वैष्णव सेवा तो होगी, पर वह भी नहीं हुई। एक गोलमाल खड़ा हो गया। कुत्तों के निमंत्रण की कैसी अनोखी बात सोची। अरे मैं कहता हूँ इन सब करिश्मों की जरूरत क्या है। जिस काम को कभी किसी ने नहीं किया, जिसके करने से दूसरों की दृष्टि में हास्यास्पद बनने के सिवा और कुछ नहीं मिलता, उसे करने से क्या लाभ भाई। ठीक है, तेरी दृष्टि में निंदा स्तुति समान है, पर भाई तेरे बारे में कुछ विपरीत बात सुनता हूँ तो मेरे हृदय में व्यथा होती है। बाबा जी महाशय ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे पता नहीं, आपके पागल बालक कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर बैठते हैं, उनकी बातों पर ध्यान न दें। राधेश्याम बाबा थोड़े क्रोधित हो गए, बोले, ऐसे अबूझ बालकों को पास रखने की फिर क्या आवश्यकता है। अब कुत्तों के न आने पर लोग तेरे मुंह पे धूल नहीं झोंकेंगे। बाबा जी महाशय ने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, क्यों बाबा, आप लोग ही तो कहते हो कि प्रभु घट घट के निवासी हैं, तो क्या वे कुत्तों के हृदय में नहीं रहते। प्रहलाद पत्थर के खंभे से नरसिंह मूर्ति प्रकट कर सकता है, तो क्या सचेतन जगम शरीर से यह सामान्य कार्य नहीं हो सकता। हमारा अविश्वास ही सर्वनाश की मूल है। मैं निश्चय के साथ कहता हूँ, यदि निताई चांद सर्वत्र विराजमान है तो थोड़ी देर में इन कुत्तों द्वारा रंगिया निताई जगतवासियों को एक अपूर्व लीला दिखाएंगे। और दिन ढलने लगा और एक एक करके कुत्ते आने लगे। इन्हें देखते ही बाबा जी महाराज ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और बड़ालवाड़ी के आगे उनके बैठने की व्यवस्था की। कुत्तों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी और तो दर्शकों की संख्या भी सब बढ़ने लगी। सब चकित होकर कुत्तों के दल आने लगे। सब एक एक करके बैठते जा रहे थे। किसी के मुख से शब्द नहीं। जैसे दो कुत्ते मिलते हैं तो लड़ने झगड़ने लगते हैं, पर आज एक नई बात दिख रही है। धीरे धीरे 50-60 कुत्ते आ गए। रास्ते के दोनों ओर दर्शकों की भीड़ देखने लायक थी और लीला देख रही थी। सहज नयन बाबा जी महाशय ने कंठ से वस्त्र बांधकर नम्रतापूर्वक उपस्थित कुत्तों से कहा कि आज्ञा हो तो पत्तलें डाली जाए, तो जो लोग पीछे आएंगे व्यवस्था पीछे हो जाएगी। सभी कुत्ते उनके मुख की ओर देखने लगे। न जाने अव्यक्त भाषा में उन्होंने क्या कहा, उसे वही समझे। उन्होंने पत्तलें डलवाई और एक बड़े पात्र में साग, दाल, दही, खीर आदि एक साथ मिलाकर परोसने की आज्ञा दी। गगनभेदी हरी हरी की ध्वनि और प्राणों के मत कर देने वाली उल्लू ध्वनि चारों ओर सुनाई पड़ने लगी। सब देखकर अवाक। पत्तलों पर महाप्रसाद परोसा गया, पर किसी भी कुत्ते ने मुख स्पर्श नहीं किया। जब सब पत्तलों पर परिवेशन हो गया तो बाबा जी महाराज ने सानुनय और गदगद कंठ के साथ हाथ जोड़कर कहा कि अब कृपा कर आरंभ करें। इतना कहते ही काला कुत्ता एक एक करके सभी पत्तलों को सूंघ गया। तब सबने प्रसाद पाना आरंभ किया। हरी ध्वनि और उल्लू ध्वनि से मानो आकाश कंपित होने लगा। 4 व्यक्ति परिवेशन के लिए नियुक्त किए गए थे। वे जिस पत्तल को रिक्त देखते और उस पर महाप्रसाद परोस देते। कोई नया कुत्ता आता तो उसके लिए नई पत्तल लगा दी जाती। अब दर्शकों को और अन्य लोगों के कारण कोलाहल था, पर कुत्तों का तो एक शब्द भी नहीं था। बाबा जी महाशय ने नवागत साथी कह रहे थे, संकुचित विवेक बुद्धि को धिक्कार रहे थे और नेत्रों से जल भरते हुए आत्मविभोर हो जाते थे।
मानव की शुद्ध बुद्धि के परे इस अति आश्चर्यजनक घटना को देखकर उपस्थित दर्शकवृंद की जो अवस्था हुई उसे कौन कह सकता है। हम किसकी जय बोलें, भक्ति माँ की अथवा उसके प्रिय पुत्र बाबाजी महाशय की, उपस्थित स्वान वेशधारी महापुरुषों की अथवा गुरु वाक्यनिष्ठ दृढ़ विश्वासी नवदीप दादा की, या फिर लीला में निताई चांद की, या उपस्थित दर्शकों की, या हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि जय किसकी बोलें। या कोई उच्च स्वर से कहने लगे कि धन्य बाबाजी महाशय, धन्य उनकी शक्ति, ऐसी अद्भुत लीला देखना तो दूर, कभी सुनी भी नहीं। ऐसी शक्ति का मनुष्य में संभव है। कोई कुत्तों की पंगत के आगे साष्टांग प्रणाम कर उन्हें भक्ति दान की प्रार्थना करने लगे। परिवेशन लोग एक एक कुत्ते से महाप्रसाद पूछ रहे थे और जो भोजन कर चुके थे वे दूसरी ओर घूम कर बैठ जाते। उनकी पत्तल पर प्रसाद रखा जाता तो मुड़कर अनिच्छा प्रकट करते। प्रत्येक को कुल्हड़ में जल परोसा गया और स्वेच्छापूर्वक जलपान किया। पंगत पूरी हो जाने पर बाबाजी महाशय ने एक व्यक्ति को अधरामत इकट्ठा करने के लिए कहा। स्वान वेशधारी वैष्णवजन चित्तपुलकित बैठे रहे। बाबाजी महाशय ने पूर्वत दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा कि यदि आप लोगों की उदर पूर्ति हो गई हो तो सेवक की त्रुटियां क्षमा कर अपने अपने स्थान को पधारें। फिर चारों ओर हरिध्वनि उलूध्वनि होने लगी। उपस्थित दर्शक मंडलों में से प्रत्येक ने बहुत आग्रह के साथ उस अधरामत और चरणामृत को ग्रहण किया। इतने में राधेश्याम बाबा आ गए और रोते रोते बाबाजी महाशय को आलिंगन कर कहा, भाई निताई चांद पर तुझे इतना दृढ़ विश्वास है, मैं नहीं जानता था। तेरी शक्ति धन्य है। चारों ओर तेरी शक्ति की प्रशंसा सुन मुझे कितना सुख मिला। आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा सुयश दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। कहते कहते उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। बाबाजी महाशय ने साथियों सहित उनको प्रणाम किया और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। किंचित वैष्णवजन अधरामत लेकर प्रस्थान किया। बचा हुआ अधरामत एकत्रित कर भक्ति माँ को अर्पित किया। भक्ति माँ का अवशिष्ट प्रसाद सबने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। अब वो रात्रि का 1:30 पहर बीत गया। अब सारे गंगा स्नान के लिए गए तो चैतन्य दास ने एक दूसरे कमरे में से पुकार कर कहा, गुरुदेव, ठाकुर भोग का एक परोसा बच रहा है, इसे किसी ने नहीं देखा। इतनी रात हो गई, अब कोई भूखा भी नहीं है, इस महाप्रसाद का क्या होगा। तो बाबाजी महाशय ने कहा, गंगा स्नान करते समय मेरे मन में आया कि कहीं कोई निमंत्रित महात्मा रह गए हों और वह रात्रि में आ जाएं तो उनकी सेवा कैसे होगी। तब निताई चांद ने प्रसाद बचा कर रखा है, तो निश्चय ही कोई महात्मा नहीं आ पाए हैं, महाप्रसाद उसी प्रकार रहने दो। कुछ देर बाद जैसे ही बाबाजी महाशय कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि लाल रंग का कुत्ता कमरे के आगे सो रहा है। उन्हें देखते ही वे चौंक कर उठा और उनके मुख से एकटक देखने लगा। तो चैतन्य दास से पुकार कहा, देखो ये महात्मा आए हैं ना, उसे परोस की सामग्री एक साथ मिलाकर एक पत्तल पर दे दो। चैतन्य दास ने आज्ञानुसार कार्य किया। तो नवदीप दासा उस कुत्ते को देखकर विस्मित साथ बोले, आश्चर्य, सबसे पहले यही मिले थे, ये न जाने इतनी देर से क्यों आए हैं। बाबाजी महाशय ने पूछा, तुमने क्या कहा था इनसे निमंत्रण के समय। नवदीप दादा ने बोला, मैंने कहा था कि कल भक्ति माँ का महोत्सव है और आप सबांधव बड़ाल बाड़ी के आगे हमारे परम गुरुदेव के आश्रम में पधार कर महाप्रसाद ग्रहण करें और स्वजातियों जो भी उन्हें मिले निमंत्रण देकर हमें अनुग्रहित करें। बाबाजी महाशय बोले, तब तो ठीक ही हुआ ना, जब निमंत्रण का भार ही उन्हें दे रखा था तो वे साध्यानुसार सभी को खोजते हुए आए। ये कार्य करते करते विलंब हो गया। हमें भ्रम होते हुए भी अंतर्यामी निताई चांद ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी। धन्य है इनकी करुणा, धन्य है स्वान वेशधारी महापुरुष। जब परितप्त हो चले गए उन लोगों ने उनका भी अधरामत लेकर विश्राम किया। निताई गौर, हरि बोल।